हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे आप लोगों से आपका जो सीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है 10+2 का, और उस सीईटी के एग्ज़ाम में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। पहली बात तो ये है, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि हम लोग आप लोगों से आज जीके वाला जो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जिनको आपको रिवीजन करना आवश्यक है। जिनको आप रिवीजन करके परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आपको निश्चित फ़ायदा होने वाला है। तो चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो उनको अपन लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो देखो, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि आप लोग एक बात को बड़ा सीधा सा सिंपल सा समझ लीजिए कि आपका जो पेपर है परीक्षा का, ये जो 10+2 वाला जो पेपर है आपका, पहली बात तो ये है कि इसमें प्रश्नों की संख्या आपके पास रहने वाली है 150। और दूसरी बात, इसमें कुल अंक कितने हैं, 300 हैं, और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो भाई समय वाला तो कोई बड़ा इशू नहीं है, समय खूब है आपके पास। और पहली बात तो ये है कि आप इस पेपर को करोगे तो सबसे बड़ी बात ये आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आपकी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर देने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है और फिर भी आप कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो क्वेश्चन तो सारे करने हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, अगर किसी क्वेश्चन को आपने खाली छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक 5वां ऑप्शन भी आता है, और वो जो 5वां ऑप्शन है, अगर आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो 5वें ऑप्शन को टिक कर दीजिए। अगर उसको टिक नहीं करोगे तो आपको माइनस मार्किंग भी हो सकती है। और अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन बगैर आपने किसी गोला काला किए भरे नहीं हैं, तो 10 के बाद में अगर ज़्यादा हैं, 10 से ज़्यादा, तो आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखना है, माइनस मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब आप लोग उसको जो है सभी क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो एक चीज़ सीधी सी समझ लीजिए कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। पहली बात, जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं आपसे, देखो यहाँ पे पहला टॉपिक है आपके इतिहास का, जिसमें क्या है, सभ्यताएं दे रखी हैं। कालीबंगा, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेराट है। तो देखो, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, आप इसका ध्यान रखना, इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ना। कालीबंगा सभ्यता को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना, और ये एक विशेष बात आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए, आजकल एक राजवंश की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से राजाओं का जो कर्म है, जो वंश से संबंधित, जैसे कछुआ वंश है, सिसोदिया वंश है, तो वो कर्म याद रखना है, ठीक है। आपकी स्थापत्य कला की अगर विशेषताओं की बात करें तो देखो, किले हैं, स्मारक हैं, कलाएं हैं, चित्रकला है, ये सब हैं। लेकिन इसमें परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें एक तो ये जो हस्तकला है और एक ये चित्रकला है। विशेष याद रखना इसको, हस्तकला और चित्रकला वाले जो टॉपिक हैं इनको याद रखना। खास करके चित्रकला में जो है चित्रकार का नाम पूछते हैं, मतलब इस प्रकार के चित्र, और एक चित्र कौन सी शैली का ये हो सकता है, इस प्रकार के पूछे जाते हैं। हस्तकला के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जैसे ब्लू पोट्री है ना, जैसे पोट्री कला है, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखना। फिर देखो, यहाँ पे राजनीतिक, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब आप देखिए स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति। देखो, 1857 की क्रांति से अगर आपको कोई प्रश्न पढ़ना है, वो ये पढ़ना है कि क्रांति कहाँ हुई और उस क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है ना। राजनीतिक जागरण में आप लोग प्रजामंडल को ध्यान में रखिए, है ना। कौन से प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, मेन चीज, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, और
ये ध्यान रखना कि उसको बनाने वाला व्यक्ति कौन था, ये यहां पे थोड़ा ध्यान में रखना है। लोक भाषाएं साहित्य, साहित्य में पुस्तकें हो सकती हैं, और लोक संगीत में अगर आप देखोगे तो लोक नृत्य को ध्यान में रखना है। किसको? लोक नृत्य को ध्यान में रखना। विशेष रूप से लोक नृत्य पूछा जाता है कि भाई कौन सी जनजाति विशेष का ये लोक नृत्य हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। देखो संत है, कवि है, योद्धा है, लोक देवता है, लोक देवियां, तो इसमें संत जो है ना इनको याद रखना विशेष रूप से, संत को विशेष रूप से याद रखना। और देवताओं से संबंधित उनके जो मेले लगते हैं विशेष रूप से संप्रदाय का प्रतीक है, या उनके कोई गीत ऐसा हो सकता है, तो वो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेले और त्योहार में देखो एक ही चीज ध्यान रखना, डेट याद रखनी है कि कौन सा मेला कब लगता है। अगर कौन सा मेला कब लगता है ये आप याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेशभूषा में और आभूषण, देखो आभूषण को जरूर याद करके जाना भाई। आभूषण जो है खास करके गले के हैं, नाक के हैं, सर के आभूषण हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो ये ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आप लोगों से, तो आपके पास आ रहा है भूगोल। अगर भूगोल की बात की जाए, देखो भूगोल के विषय में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि भूगोल में क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को विशेष महत्व देना है। विशेष का मतलब ये है, देखो पढ़ने के लिए तो सारे ही पढ़ने हैं भाई, लेकिन विशेष आपको रिवीजन ज्यादा किसके कर सकते हो। देखो भौतिक प्रदेश, देखो सबसे पहले एक टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दो चीजें याद रखना, एक तो पर्वत रखना और एक पठार याद रखना। पर्वत और पठार को रिवीजन करके ही जाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। नदियों से संबंधित बात करेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पूर्ववर्ती नदी कौन सी है ना। जैसे हमारी सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये प्रथम श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो इनके बारे में याद रखनी है। और बांध याद रखना है, ठीक है। और बांध के साथ साथ आपको जलप्रपात जो है, भारत के जो जलप्रपात हैं वो याद रखना। और जो वन्य जीव है ना, वन्य जीव में हमें सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय उद्यान में भी सिर्फ यही याद रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बस इतना याद रखना है यहाँ पे। अगर इतना याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा कहाँ पे है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप में एक ही चीज याद रखना, मेन रूप से अरावली को याद रखना, क्योंकि अरावली से संबंधित प्रश्न आएगा भाई, अरावली से संबंधित प्रश्न आएगा, इसको रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। जलवायु में अगर अपन बात करें तो जलवायु की बात करेंगे तो नॉर्मली देखिए कोपेन और थॉर्नवेट दो का जलवायु वर्गीकरण विशेष याद रखना, ठीक है। सीधा प्रश्न आएगा कि जैसे जैसलमेर में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है। वनस्पति मृदा से शायद कम बने प्रश्न, तो यहाँ पे नदियों से भी प्रश्न बन सकता है, और खास करके झीलों से तो बनेगा ही बनेगा। झीलों से ये भी पूछा जा सकता है खारे पानी की कौन सी है और मीठे पानी की कौन सी है, ये पूछेंगे कौन सी झील कहाँ पे है, ये भी प्रश्न इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा खनिजों से बात करें तो खनिजों की बात करें तो जो खास करके, वैसे तो राजस्थान में ज्यादा अधात्विक खनिज निकाले जाते हैं, राजस्थान का जिन खनिजों में एकाधिकार है वो याद रखना जरूरी है। जैसे मैं आपसे बताऊं, देखो एक केंस, जरासी, ताजा चाय, जीप से लेकर तो देखो के से होगा कैल्साइट, से होगा संगमरमर, जैसे होगा जस्ता, रा से होगा रॉक फास्फेट, सी से होगा सीसा, ता से होगा तांबड़ा और तांबा को भी याद रख लेना। जा से होगा जास्पर, चा से होगा चांदी, ए से होगा बेस टोस, जी से जिप्सम और पै से पन्ना। ये एकाधिकार वाले खनिज है, इनको याद रखना, एकाधिकार वाले खनिज है। और एक और ध्यान रखना, आपको अभ्रक और तांबा जरूर याद रखना, अभ्रक और तांबा, इनको भी याद रख लेना, है ना।
तो खनिज में आपको इतनी सी बात याद रखनी है यहाँ पे, है ना। और पशु संपदा में विशेष पशुओं की नस्लें याद रखना। कौन सी? पशुओं की नस्लें याद रखना, और एक उन नस्लों को ध्यान रखना जिनमें राजस्थान का भारत में एकाधिकार है, जिस पशु संपदा में, वो याद रख लेना। अभ्यारण्यों से प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा। वन्य जीव अभ्यारण्यों से प्रश्न आएगा। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कितनी हैं? 5 बाघ परियोजनाएं हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो खास करके बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न बन सकता है। और वैसे बनेगा तो कौन सा कहाँ पे है ये बनेगा, सीधा सा। जनसंख्या में आप लोग है ना, एक तो लिंग अनुपात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। लिंग अनुपात को याद रखना, है ना, और एक घनत्व को याद रख सकते हो, ठीक है। और जनजातियों में विशेष रूप से आप जो भील जनजाति है ना, कौन सी? भील और एक ग्रासिया, भील और ग्रासिया, इनको विशेष पढ़ के जाना। और पर्यटन लोगो ध्यान रखना, बस पर्यटन लोगो ध्यान रखना। पर्यटन लोगो अगर ध्यान रखोगे तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। और खास करके राजस्थान में जो पर्यटन ट्रेनें चलाई गई हैं, मतलब पर्यटकों के लिए जो ट्रेनें हैं, पैलेस ऑन व्हील है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील है, उनको विशेष रूप से याद करके जाना, है ना, अच्छे तरीके से। तो ये आपके लिए हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मूल अधिकार से प्रश्न पूछा जाएगा, पॉलिटिकल में मूल अधिकार से पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो राज्यपाल, राज्यपाल शुरू वाले 3 या 5 तक याद कर लेना, ठीक है। विधानसभा में भी बात कर लेना, महिला सदस्य कितने चुन करके आए हैं इस विधानसभा में, महिला सदस्य कितने हैं, खास करके याद रखना इस चीज को। न्यायालय की बात याद रखना। और इसमें एक विशेष बात, ये जो लोक सेवा आयोग है इसमें कितने सदस्य हैं ये याद रखना। अध्यक्ष और अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं वो याद रखना है। कार्यकाल इनका याद रखना कितने साल का होगा। और एक इसमें आपको जो मानव अधिकार आयोग है, भाई मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इसको जरूर पढ़ के जाना। इसके अध्यक्ष को ध्यान में रखना। करंट में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचायती राज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पंचायती राज से पूछेंगे, स्थानीय स्वशासन में। और अर्थव्यवस्था में देखो कृषि है, कृषि की अगर बात करें तो आप लोग सीधी सी बात ये ध्यान में रखना, कृषि फसलों के नाम याद रखना। ये कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। और प्रमुख फसलें हैं उनको याद रखना है इसमें, ठीक है। रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी है। और उद्योग में भी आपको याद रखना है। उद्योग में जैसे राजस्थान में पहला जैसे सूती वस्त्र उद्योग कौन सा था पहला, सीमेंट उद्योग पहला कौन सा था। इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, हम लोग ये आशा करते हैं हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है वो आपके लिए लाभकारी हो और आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे और आपका जो क्राइटेरिया 40% का है उससे आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर आपके आ जाएं। तो आप लोगों को आपके एग्जाम की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।